भगवान को प्रणाम करो, दिखा दिखा कर बोलो। दादी को, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करके जब जाए पढ़ने जाए तो उन्हें जरूर बोलो कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मंदिर में जाकर प्रणाम करें, फिर स्कूल जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ है, वेदांत शास्त्र हमारा कह रहा है। क्योंकि जो माँ बचपन से सिखाएगी, अच्छे संस्कार देगी, वही बच्चा सीखेगा। माँ चाहे पुत्र को कुछ भी बना सकती है, सुंदर संस्कार दे सकती है। माँ चाहे तो जेब कतरा बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे, माँ चाहे तो डाकू बना दे, माँ चाहे तो विद्वान बना दे, माँ चाहे तो मूर्ख बना दे। सबसे बड़ी गुरु तो माँ है। इसलिए माँ को जब बचपन में छोटा बालक हो, इसलिए सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। बता बता करके संस्कार उन्हें जब दोगे, और आदर, कभी छोटे बच्चों के सामने कभी भी गलत हरकत ना करें। क्योंकि आप गाली दोगे तो गाली सीख जाएगा, वो आपको गाली देने लग जाएगा। इसलिए उनके सामने अच्छी बातें, उनके सामने बड़ी विनम्रता, अच्छा व्यवहार करें। बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा सारी चीजें बताएं, तो जरूर उनके जीवन में अच्छे गुण आएंगे। और जब धीरे धीरे वो बड़ा होगा, संस्कार सीखेगा, तो उसको याद रहेगा कि नहीं नहीं, मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज, मेरे दादा दादी ऐसे करते थे। वो जरूर उनके जीवन में अच्छे गुण आएंगे। इधर वो बालक जिन्होंने गर्भ में भगवान ने जाकर बचाए, इधर जन्म ले लिया है, फलती माँ कर बैठ गया है, इसी का नाम है राजा परीक्षित। परिता इच्छित परीक्षित, जिन्होंने परीक्षा में पास हो गया, भगवान ने जाकर बचाया है। गर्भ में एक सृष्टि में बालक पहला है कि जन्म बाद में लिया, भगवान के दर्शन पहले कर लिया। एक नाम है इसका विष्णुरात, विष्णुराता दत्ता विष्णुराता, क्योंकि भगवान ने जाकर के बचाया है। भगवान ने भी सोचा, क्योंकि अभिमन्यु के मामा लगते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वहां से भी छोचक कुर्ता लेकर के भगवान आए, और उत्तरा के गांव से भी उनके भाई भी लोग लेकर के आए, यद्यपि बहुत कुछ लेकर के आए। फलती माँ कर बैठ गए। वो बालक कहने लगे, जिन्होंने मुझे गर्भ में जाकर बचाया वो है कहाँ। भगवान ने जाकर पहुंच गए और गोद में उठा लिया, हाथ फेरे ऐसे, और कहने लगे, इन्होंने तो ही मुझे गर्भ में जाकर बचाया है। खिलखिलाकर हंसने लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, अभी तक तो ये रो रहा था, आपके आने से ये क्यों प्रसन्न हो गया। ये सोच रहा था कि जिन्होंने मुझे गर्भ में जाकर के बचाया है वो अभी तक आया क्यों नहीं। जैसे धीरे धीरे अब ये राजा परीक्षित बड़े हुए, धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, राजा परीक्षित के राज में अद्भुत राज हुआ। पांडवों, अर्जुन भगवान को स्वयं छोड़ने के लिए द्वारिका आया था, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कहे थे कि कहीं ग्वाल भील बीच में भगवान को लूट न ले, क्योंकि वात्सल्य दृष्टि रही। इधर भगवान अपनी लीला संपन्न करके जाने लग गए, और जब वर्षों बाद पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के पास अर्जुन, तो नष्ट तेजो विभास में कहने लगे, अर्जुन तेरा नष्ट, कहने लगे वसुदेव जी, देवकी सब, ये सब कुशल तो हैं, ये सब प्रसन्न तो हैं। कहने लगे, आपको कन्हैया जब मिल जाता है तो सब आप सब भूल जाते हो। आज बोलते क्यों नहीं हो, आप चुप क्यों हो, आपका तेज क्यों नष्ट है। कहने लगे, भैया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, जिनकी कृपा से हमने किरात रूप में भगवान शंकर को संतुष्ट कर दिया, जिनकी ही कृपा से द्रुपद जैसे स्वयंवर में हमने द्रौपदी जैसे भार्या को प्राप्त कर लिया, जहां 60,000 शिष्य जाकर के जब पहुंच गए, लेकर के दुर्वासा ऋषि नहाते नहाते पेट भर दिया, जिनके अच्छे पात्र में कोई भी चावल का अन्न का दाना नहीं बचा था, वही आज भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। आज बहुत सारी चीजें पूछी कि कहीं गलती से गाय का वध हो जाए, या जिसके बिना हमने एक भी दिन जीना नहीं सीखा,
अगर वो हमें छोड़ करके चला जाए तो तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन इतने दिनों के बाद आए तो आए भी तो अप्रिय समाचार लेकर के आए। यहाँ कुंती सब सुन ही रही थी, कहने लगे जिनकी कृपा से सब कुछ हुआ आज वही चले गए। कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने जाकर के कहने लगे जिनके बिना हमने एक भी दिन जीना नहीं सीखा आज वो हम चले गए तो हम क्या करेंगे। राजा परीक्षित को आनन फानन में राजगद्दी में बिठाए। राजा परीक्षित कहने लगे मैं तो बहुत छोटा हूँ और आप मुझे इस राजगद्दी में क्यों बैठा रहे हैं। कहने लगे आप चिंता ना करो, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक आपकी रक्षा मंत्री लोग करेंगे। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। सीधे जाकर के अद्भुत जाकर, क्योंकि बीच में कुछ लोगों का पतन हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर को भी 1 मिनट के लिए नरक जाना पड़ा। यद्यपि वो तो धर्मराज हैं, सीधे वैकुंठ में विराजमान हुए। आज जाकर के धर्मराज मन में बड़ी, इधर जो उनके राजा परीक्षित हैं, राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो गए। बहुत बड़ा अद्भुत राज्य चल रहा है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित में कोई चोर डाकू हुआ ही नहीं, किया होते ही नहीं थे। कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता था। गाय के स्तनों से ऑटोमेटिक दूध निकलता था। और राजा परीक्षित के राज्य में इतने बड़े अद्भुत राजा हुए, इतने अच्छे राजा हुए कि स्वयं जाकर संत आश्रमों में पहुंचते थे और सेवा करते थे। क्योंकि सेवक का धर्म कठोर है, सबसे सेवक का धर्म कठोरा। ये बात भरत जी के लिए लिखी गई है रामचरितमानस में। सेवक का सबसे बड़ा धर्म कठोर है। जाकर के कभी संतों के आश्रमों में जाते, संतों की सेवा करते और बहुत सारा दान देकर आते और अपना नाम कभी नहीं बताते थे कि कहीं ये राजा आए हैं। और अपना भेष बदल करके झाड़ू निकालते, पोछा लगाते आश्रमों में, क्योंकि राजा से कोई सेवा तो कराएगा नहीं, इसलिए भेष बदल करके राजा परीक्षित सेवा करते। संत ब्राह्मणों के बहुत शुभ चिंतक थे राजा परीक्षित। इतने अद्भुत राजा हुए। राजा परीक्षित का विवाह हुआ जिसका नाम है ईरावती। इनके 5 पुत्र हुए हैं जिनके नाम है, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। कहने लगे मेरी 50 वर्ष की उम्र हो गई, अब 50 के बाद वन लग जाता है। फिर 51, 52, 53, अब वन पहले बहुत रहते थे, अब वन ही नहीं तो कहाँ जाएं। तो कहने लगे महाराज सबसे सुंदर जगह वृंदावन चले जाया करो। तो वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्या त्रिविरुधम। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। अब इधर जाकर के कहने लगे बन ही नहीं है तो कहाँ जाएं। अद्भुत जाकर कहने लगे ज्यादा से ज्यादा वृंदावन चले जाएं। राजा परीक्षित का पुत्र राजकार्य संभालने लगा, अपने मंत्रियों के साथ आज अपने खजाने पर पहुंचा और बड़े सुंदर मुकुट को धारण कर लिया है। और ये मुकुट जरासंध का था और जरासंध बहुत पापी दुष्ट था। भीम ने मार कर उस मुकुट को ले आए थे। पहले बड़े बड़े राजाओं को मार देते थे और उसको मुकुट को ले आते थे। अब अपने मंत्रियों के साथ आज जंगल में शिकार खेलने के लिए आज राजा परीक्षित जा रहे हैं। और ऐसे तिराहे चौराहे बड़े तीव्र गति से आए नितांत जंगल में। राजा परीक्षित का घोड़ा पहुंच गया। अद्भुत जाकर के जब नितांत घोड़ा पहुंच गया, इधर जाकर के पूछने लगे। एक दृश्य देखा, धर्म रूपी गाय है और यहाँ पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल। क्योंकि धर्म रूपी जब पृथ्वी में पुण्य भी बहुत होते हैं, पाप भी होते हैं। जब पृथ्वी में धर्म कर्म बढ़ता है तो पृथ्वी को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं
और सत्य जो, क्योंकि सतयुग में 4 चरण थे, सत्य, दया, दान, पवित्रता। 4 चरण थे, चारों चरणों में बड़ी विनम्रता, एकता रही। सतयुग समाप्त हुआ, एक पैर गया। त्रेता आया, त्रेता जैसे समाप्त हुए तो एक पैर और चला गया। द्वापर गया, द्वापर में भी एक पैर चला गया। कलयुग में केवल सत्य का केवल एक पैर बचा, और वो भी कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर रहे। इधर जाकर के मन में सोच रहे हैं। कलयुग ने देखा ये राजा परीक्षित धीरे धीरे पहुंच गए। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल को देख करके रो रही है। क्यों रो रही है? कह रही है कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी लीला की थी इसी पृथ्वी में, और भगवान आज लीला संपन्न करके चले गए हैं। इसलिए कितना धर्म जब पृथ्वी पर बढ़ता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और धर्म के ही 3 पैर कटे हैं, इसलिए रो रही है धर्म को देख करके। राजा परीक्षित पहुंच गए। बोले किसकी हिम्मत हुई, किसकी दुस्साहस हुई, आपके 3 पैर किसने काटा? और मेरे राज्य में मेरे रहते हुए कभी नहीं हुआ, आप बताओ तो सही। धर्म रूपी बैल कहने लगा, महाराज ऐसा हमने, कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा हमारे कर्म ही ऐसे हुए होंगे, शायद 3 पैर हमारे कटे। कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा हमने कर्म किया होगा, इसलिए हमारे 3 पैर गए। कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। इसलिए हमारे जो हम कर्म किए वैसे हमें फल प्राप्त मिल रहे हैं। आज धीरे धीरे हमारा वेदांत शास्त्र कहता है, मीमांसा शास्त्र वाले कहते हैं ये दुख और सुख मन की कल्पना है, जिसे मान लो दुख है और जिसे मान लो सुख है। अब आपका कोई मित्र आ जाए और जाकर के आपके ऊपर ही जाकर बैठ जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा, और आपसे थोड़ा सा मन से विरोधी वाला आपके बैठ जाए बगल में और आपके ऊपर पैर लादकर आपके पैरों में रख दें तो बार बार कष्ट होगा, थोड़ा से इससे कैसे दूर हो जाए। तो जिसे करें, मीमांसा शास्त्र कह रहा है जिसे मान लो दुख है और जिसे मान लो सुख है। जो गाय भैंसों को हरी हरी घास से जो सुख प्राप्त होता है, वैसे हमें चिक्की बादाम खाने से जो सुख प्राप्त होता है वही हरी हरी घास से गाय भैंसों को प्राप्त होता है। जो डेवलप एयर कंडीशन में सोने से जो हमें सुख प्राप्त होता है, एक कुत्ता जाकर गंदी नाले में सोने से सुख प्राप्त कर लेता है। एक किसान भी जाकर खेत के मेड़ में आराम से सो जाता है। कहें जिसे मान लो सुख है और जिसे मान लो दुख है, ये मन की कल्पना है। हमारा वेदांत शास्त्र कहता है शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। जैसे हमारे वस्त्र पुराने हो गए, हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। नैनम छिंद्राणि शस्त्राणि नैनम छिंदन्तु पावकः, नैनम क्लेदयन्त्यापो न श्रोषति न मारुतः। ये आत्मा अजर अमर है, न आग जला सकती, न हवा उड़ा सकती, न पानी गला सकता, न तलवार काट सकती, और नया नवीन शरीर धारण कर लेता है। मस्त किंचित जाकर के चरणों पर गिर पड़ा राजा परीक्षित के और कहने लगे कलयुग को कला अद्भुत बहुत प्रिय है। कहने लगे महाराज मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई अच्छी जगह दे दो जिसमें मैं भी रह सकूं। राजा परीक्षित को याद आ गई अपने पांडवों की, अपनी बाबाओं की बात याद आ गई। क्या बात आ गई, क्या कह के गए थे
कि कभी पाप होते कभी देखना नहीं, और पाप कभी करना नहीं, और अतिथि का सदा आदर सत्कार करना, और शरण में एक बार शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री। जब इस बात को लेकर कहने लगे क्षमा कर देना, उनकी बात याद आ गई पांडवों को। जब ये बात आ गई, ठीक है आप मेरी शरण में आए हो, मैं आपको क्षमा कर देता हूं, मगर मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कलजुग चरणों में गिर पड़ा, कहने लगे मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ ऐसी जगह दे दो जिसमें मैं रह सकूं। राजा परीक्षित को न जाने क्या सूझा, 4 जगह पहले दी राजा परीक्षित ने। द्वितम पानम स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्भुधा चतुर्विधा। द्वितम, जहां जाकर के जहां जुआ खेलते होंगे वहां कलयुग का वास होगा। सुरापानम, जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग का वास होगा। जहां पराई स्त्री गमन वैश्याचार होगा वहां कलयुग का वास होगा। द्वितम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मस चतुर्विधा, जहां हिंसा होती होगी, किसी को सताया जाता होगा वहां कलयुग का वास होगा। 4 जगह दे दिया। कलयुग ने कहने लगा राजा पर तो कोई अधिकार होना चाहिए, न राजा जुआ खेलता है, न मदिरा पान करता है। कितने लोग पढ़े पढ़े लिखे लिखे होते हैं, मदिरा पान कर लेते हैं, पड़ोसी के घर पहुंच जाते हैं और चाय नाश्ता करके चले आते हैं, बाद में पता चला कि हम अरे वहां पहुंच गए। तो सुरापान अरे इतना हर चीज का प्रायश्चित हो सकता है, बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित हो सकता है, मगर जो मदिरा पान करते हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यहां जाकर कहने लगे कितने लोग तो जो है गंदी नाले में औंधा मुंह करके पड़े रहते हैं, लाखों मक्खियां मुंह में आक्रमण करती रहती हैं और कुत्ते से बात करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं और देखने को मिलता है। तो कहें द्वितम पानम स्त्रिया सुना, न राजा वैश्यागमन करता, न किसी को सताता, राजा पर तो कोई अधिकार होना चाहिए। कलयुग ने कहने लगा राजन ये तो सब गंदी जगह है, कोई अच्छी चीज दो ना, कोई अच्छी जगह दो। जब इस बात को अच्छी जगह मांगने लग गया, कहने लगे ठीक है आप मेरी शरण में आए हो, आप कह रहे हो तो जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा। स्वर्ण का नाम सुनते ही सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के मस्तक पर जाकर बैठ गया कलयुग। अब कलयुग ही सवार हो गया, कलयुग ही बोलने लग गया। और गीता में, वेद में भी भगवान कहते हैं, गीता धातु नाम अस्मि कांचनम, जितने धातु उनमें सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, ऋषियों में बृहस्पति मैं हूं, मणियों में समंतक मणि मैं हूं। तो जब भगवान पहले से सोने में बैठे हैं तो ये बताओ कलयुग उसमें कैसे वास कर गया। और वेद में भी लिखा है, यजुर्वेद में, हिरण्यगर्भः समूर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। जब वेद में भी बता रहे हैं और गीता में भी बता रहे हैं कि सोना में भगवान का वास है, तो कलयुग कैसे वास कर गया महाराज। कहने लगे जो ईमानदारी का धन है ना, उसमें तो भगवान का ही वास होता है, और जो बेईमानी का छल कपट करके जो धन कमा लिया उसमें तो कलयुग का ही वास होता है। उसमें तो कहने लगे जो राजा परीक्षित मुकुट जो धारण किए, क्या ये बेईमानी का है? बोली ईमानदारी का है, नहीं बेईमानी का है। उसके मार करके, उसके मुकुट को धारण करके सूक्ष्म रूप लेकर के कलयुग बैठ गया है। अब धीरे धीरे पहुंच गए हैं जिनके आज राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि वो समाधि में बैठे, उनकी अंतर्मुखी हो चुकी हैं।
आंख बंद कर बैठे। राजा परीक्षित कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल का पान कराइए, मुझे भोजन कराइए। राजा परीक्षित कहने लगे, अच्छा पाखंडी बाबा मालूम होता है। देखो, भोजन ना कराना पड़े, जलना पान कराना पड़ जाए, आंखें बंद करके ये बहरूपिया मालूम पड़ रहा है। न जाने क्या क्या बोल दिया राजा परीक्षित समीक ऋषि को। और राजा परीक्षित को एक मरा हुआ तक्षक सर्प पड़ा था, जाकर के गले में सर्प डाल दिया। उनके शिष्य दौड़ते हुए, एक नदी थे, उनके श्रृंगी ऋषि थे, पुत्र स्नान कर रहे थे। बोले, आप स्नान करते रहोगे। राजा परीक्षित आए थे और आपके पिताजी के गले में मरा सर्प डाल गए। कहने लगे, इतना भारत का सम्राट मैं हो गया हूं, इतना गुमान है राजा परीक्षित को कि मैं भारत का राजा हूं, सम्राट हूं। आज मैं ऐसा राजा परीक्षित को दंड दूंगा कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुरंत अपने हाथ में जल लिया। अब बात वज्रम विसर्जा, मानो बाणी रूपी वज्र चला दिया। तुरंत जाकर श्राप दे दिया कि आज के बाद इन्हीं के पूर्वज तक्षक सर्प डस लेंगे, इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बड़े रोष में उनके ऋषि श्रृंगी ऋषि आए, समाधि खुली समीक ऋषि की, और कहने लगे, कोई संत आए होंगे, मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, उतार कर रख दिए, कोई सोचा समझा भी नहीं। बड़ी रोष में और रो रहे थे श्रृंगी ऋषि। इनके पुत्र कहने लगे, पुत्र आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? कहने लगे, राजा परीक्षित आए थे, बड़ा गुमान था कि मैं भारत का सम्राट हूं, इसलिए जाकर के आज मैंने ऐसा राजा परीक्षित को दंड दिया हूं जो दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। कहने लगे, पुत्र तुमने क्या दंड दे दिया है? अरे इतने बड़े राजा, इतने बड़े सम्राट, जिनकी कृपा से निर्भीक विचरण हम निर्जन वन में हम करते हैं, आप इतने बड़े राजा को क्या दंड दे दिया? कहने लगे, तक्षक सर्प डस लेगा और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। कहने लगे, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। अरे प्रजा का इतने बड़े राजा शुभ चिंतक, और हमारा कर्तव्य बनता है कि राजा आए थे हमारे आश्रम पर, हमें जलपान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और हम तो अंतर्मुखी, हम समाधि में बैठे थे, राजा का क्या दोष? आए होंगे और एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप, इतना भयंकर श्राप आपने दे दिया। पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। अब जो बाड़ी रूपी वज्र निकल चुका है, संत का वचन कभी झूठा तो हो नहीं सकता, इसलिए अपने शिष्य को भेजें, गौरमुख को आप जाइए और राजा परीक्षित को बताइए कि मेरा नादान पुत्र श्राप दे दिया है और 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। कहने लगे, पुत्र संत को कैसा होना चाहिए? तितिक्षया कारुण्यया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संत को तितिक्षु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, और बड़े से बड़ा कष्ट को सहने वाला होना चाहिए। और छोटी से इतनी बड़ी छोटी सी गलती को लेकर इतने बड़े राजा को आपने श्राप दे दिया है। पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। गौरमुख जाकर राजा परीक्षित के पास पहुंच गए हैं। कहने लगे, उनके नादान पुत्र आपको श्राप दिया कि आपको तक्षक सर्प 7वें दिन डस लेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपने मृत्यु का आप स्वयं उपाय कर लीजिए। राजा परीक्षित जैसे अपना मुकुट उतार के रखा, सारी बात याद आई। कहने लगे, एक संत अपराधी शरीर को मैं रखना नहीं चाहता, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मेरे ऊपर प्राणांत हो जाए, मैं संत अपराधी शरीर को रखना नहीं चाहता, मगर संत का वचन मुझे 7 दिन का मिला हुआ है, और जिस 1 सेकंड का, 1 पल का जिसका भरोसा ना हो, मैं आज भारत में, इस सृष्टि में, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मुझे 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं मर नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि संत का वचन है। मैं इसे आशीर्वाद कहूं कि श्राप कहूं? जाकर के आनन फानन में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ दुल्हन की तरह सजाया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बिठाए और सीधे सुखताल में पहुंच गए। गंगा के किनारे बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। किसी राजा को, जो कितना बड़ा प्रजा का शुभ चिंतक रहा हो, प्रजा को सब दुख हुआ। किसी सज्जन व्यक्ति को जब कोई कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है, तो प्रजा वहां पर पहुंच जाती है। इतना अच्छा व्यक्ति था और क्यों इतना बड़ा कष्ट हो गया? इसलिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मनीषी सीधे सुखताल पहुंच गए हैं, जहां राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। केवल एक झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए, कमंडल हाथ में लिए हैं और विराजमान है। कोई 41 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 9 दिन का, कोई 31 दिन का, सब अलग अलग अनुष्ठान बता रहे हैं। और जिसे 7 दिन में मर जाना है, उसे क्या करना चाहिए कोई नहीं बता पा रहा। संतों का वहां समागम जुड़ गया कि गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावद वेद पुराण। कहने लगे संतों से आज राजा परीक्षित करें, मैं इसे श्राप कहूं कि वरदान कहूं? क्योंकि अगर मुझे श्राप न मिला होता तो इतने मेरे सामने बड़े बड़े संत जो बैठे हैं कभी न होते। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो। जरूर भगवान हरि की कृपा हुई, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। आज बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मंतव्य, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगी मेरे सामने आज बैठे हैं। और यहां तक कि अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, शक्ति तो रह रहे, यहां तक कि सुखदेव के पर बाबा बैठे हैं। मगर जिसे 7 दिन में मर जाना है, उसे क्या करना चाहिए कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। इधर जा करके आज जो सुखदेव जी ब्रह्म की समाधि पर बैठे हैं, उनका आज समाधि खुल गई और कह रहे हैं चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास। प्यासा कुआं के पास जाता है, मगर आज कुछ उल्टा हो गया, कुआं ही प्यासा के पास जा रहा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। आज कुआं ही प्यासा के पास पहुंच रहे हैं, जिनका नाम है सुखदेव जी। राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी के पास जाना चाहिए था, मगर आज राजा परीक्षित नहीं गए सुखदेव जी के पास, सुखदेव ही राजा परीक्षित के पास पहुंच रहे हैं। करे तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, यदक्षया गामट मनो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालैर्वधूत भेषा। एक जब श्राप ब्रह्मास्त्र चलाए थे अश्वत्थामा, तो भगवान ने जाकर बचाए थे। आज दूसरा एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है, तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में भगवान आज जा रहे हैं। तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी एक भगवान के रूप में आज पहुंच रहे हैं। तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, यदक्षनिंगो निज लाभ तुष्टो। अद्भुत जाकर अद्भुत घुंघराले केस, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल। आज कहने लगे बहुत बड़े संत रहे होंगे, बहुत बड़े मनीषी रहे होंगे, बहुत शिष्य रहे होंगे। बोले कोई शिष्य नहीं सुखदेव जी के, कोई आश्रम नहीं सुखदेव जी के। कहने लगे क्या? बोले 5 जगह केवल भिक्षा मांगते थे, केवल 5 जगह। छठवीं जगह जाते नहीं थे,
केवल 6 मिनट द्वार पर खड़े रहते थे। जब गांव से निकलते थे तो गांव के बच्चे जरूर बोलते थे, क्योंकि कॉपी ने धारण करते थे, तो गांव के बच्चे कहते थे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आया। अब जैसे सुखदेव जी जाकर के पहुंचे राजा परीक्षित की सभा में, बड़े बड़े ऋषि सब खड़े हो गए, कहने लगे इनका ज्यादा आदर सत्कार नहीं करना, नहीं है लौट करके वापस ना कहीं चले जाएं। सब आदर सत्कार हुआ और राजा परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि जिसे 7 दिन में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए। केसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादि। कहने लगे आपने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछे हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछे हैं, और आप जैसे आपके नाम से अमंगल सब दूर हो जाएं और आप स्वयं आ गए हैं, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। आज जा करके संतों ने इशारा किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेत कार्यं यमाणस्य सर्वथा। जिसे 7 दिन में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए, तो कहने लगे आपने पूरे समाज के लिए जो प्रश्न पूछा है। पहले एक व्यक्ति की उम्र रहती थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष एक व्यक्ति की उम्र रहती थी। और सतयुग के बाद त्रेता आया, 1 जीरो और कम हो गया, 10,000 निर्धारित की गई है उम्र। और त्रेता के बाद द्वापर आया, 1 जीरो और कम हो गया, कलयुग आया तो 100 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 100 वर्ष व्यक्ति को जीना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब 100 वर्ष लाखों में एक व्यक्ति जीता है, और उसमें देखो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, तो 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते बीत निकल गए। 50 वर्ष बचे। दिन में जो सो लिया वो अलग हिस्ट रहा, उसकी कोई बात नहीं। अब यहाँ 50 वर्ष में हम करते क्या हैं? हमारा जैसे जन्म हुआ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में गया समय, पढ़ाई लिखाई की हमें थोड़ी उसमें समय चला गया 25 वर्ष। फिर शादी विवाह हुआ, शादी विवाह में जाकर के फिर हाई कमान का आदेश हुआ, फिर जो हुआ तो 25 वर्ष में चले गए। फिर बच्चे हो गए, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके शादी विवाह में सब समय चला गया। अब जो 100 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, कल युग में ऐसा लगता है 1 जीरो और कम हो जाएगा क्या? अरे छोटे छोटे बच्चों को शुगर का रोग, अब बताओ ये कलयुग नहीं तो और क्या है? न जाने छोटे छोटे बच्चों को अनेक बीमारियां पकड़ रही हैं जो कभी ये बीमारियां होती नहीं थी। ये कलयुग नहीं तो क्या है? अब 100 वर्ष में ऐसा लग रहा है कि 1 जीरो और कम हो जाएगा क्या? ऐसी स्थिति आ चुकी है। अब यहाँ पर जब भी 50 वर्ष सोते सोते बीत गए, 50 वर्ष बीत ऐसे चले गए पढ़ाई लिखाई में, फिर शादी विवाह में, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, जीरो। करें जिसको 7 दिन में जल्दी मर जाने वाले को क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम करना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानोनीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले को एक ही उपाय करना चाहिए कि भगवान का भजन नाम जप करना चाहिए। क्योंकि जो एक श्वास हम ले रहे हैं, दूसरी श्वास ले पाएंगे कि नहीं? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए,
ना जाने यह श्वास की आवन होय न होय। हर समय श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोय। न जाने यह श्वास की आवन होय न होय। इसलिए हर समय भगवान का नाम जाप करना चाहिए। कहीं कर से कर मो करहूं विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना। कहीं हर समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राख्यो जा कृपा निधाना। हे भगवान, हे कन्हैया, हमारा मन ऐसे रखना जहां कृपा की दृष्टि बनी रहे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, धन का खजाना बढ़ाते चलो, मुरली वाले को रिझाते चलो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। देखो, ताली बजाने से सारे पाप भाग जाते हैं, और जो नहीं बजाते उनके सिर पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए आप बजाओ चाहे ना बजाओ, मगर आराम से बजाओ और भजन गाओ। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आ पड़े हो तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल, कोई दीवाना, कोई मस्ता नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहे। ऐसी बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डूबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं है। अब चाहे डूबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं है। अब तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया।
भैया बीती बातों को दोहराने की आदत